अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्से के शुरू में सब हसन के जनाजे के करीब थे। अल्परसलान कहता है, ज़मीन और आसमान और उनके दरमियान जो कुछ भी है, मैं उनकी कसम खाकर कहता हूँ, मैं अपने भाई हसन का बदला लिए बगैर सुकून से नहीं बैठूँगा। अगर मैं ऐसा करने में नाकाम हुआ तो मेरी अपनी ही तलवार मेरा सर कलम कर दे। मेरा तीर जो हवाओं को चीरता है वो मुझे ही चीर दे। जिसके बाद सब सिपाही अपनी तलवारें निकाल कर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। यहाँ किले में सुल्तान का कासद पहुँच चुका था। जिसके बाद वो ख़त पढ़ने लग जाता है जिसमें लिखा होता है, मैं सल्जूकी सुल्तान तुगरल, मैं अपने अबाव अजदाद और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, तुम लोगों ने जो हमारा खून बहाया है मैं उसका बदला मैदान जंग में लूँगा। ये सुनकर मैनूस कासद के पास आ जाता है और ख़त को मरोड़ कर नीचे फेंक देता है और कहता है, जाकर अपने सुल्तान को बता दो, हम अपनी फ़ौज के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। ये सुनकर वो कासद नीचे से ख़त उठाकर उसका बोसा लेता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। उसके जाने के बाद दुकात दियोजन से कहता है, जॉर्जिया के शहजादे नीपातीरिया को बता दो कि वो जल्द अज जल्द अपनी फ़ौज जमा करके यहाँ आ जाए। ये सुनकर दियोजन वहाँ से रवाना हो जाता है। यहाँ निज़ामुल मुल्क सुल्तान का ख़त पढ़ रहे थे जिसमें लिखा था, तुर्कों का इंतकाम लेने के लिए जिन्हें जुल्म के साथ कत्ल किया गया और हमारे प्यारे भतीजे हसन का इंतकाम लेने के लिए फ़ौरन जंग पर निकलने की तैयारी करो। ये सुनकर चागरी साहब अपने बेटों से कहते हैं, तुम लोगों ने अपने चचा का हुक्मनामा सुन लिया, जल्दी तैयारी करो। ये सुनकर सब बाहर चले जाते हैं। यहाँ एक शख्स किले में पहुँच जाता है जिसके साथ एक बहुत बड़ा बाज़ंतीनी दस्ता था। सब उसके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं मगर वो शख्स कुछ भी बात किए बगैर आगे बढ़ जाता है। यहाँ कबीले में जंग की तैयारियाँ शुरू थीं। अल्परसान उसके जांबाज तलवार तैयार कर रहे थे। सुलेमान भी हथियारों का जायज़ा ले रहा था। जिसके बाद सब सिपाही तैयार होकर जंग के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ मैनूस एक खुफिया जगह पर मौजूद था। उसी दौरान उसके पास एक नकाबपोश आता है। जब वो अपना चेहरा दिखाता है तो ये बुज़ान था। जिसके बाद वो ख्याल देखता है जब उसका ख़ास आदमी आखिरी सांसों में उससे कह रहा था, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बुज़ान कहता है, अगर मैं वक्त पर उन लोगों की ज़ुबान ना काटूँ तो फिर मुझे उनकी गर्दनें काटनी पड़ती हैं। उस ख्याल के बाद मैनूस बुज़ान से कहता है, अमीर बुज़ान, मेरा खुफिया खंजर जो अनकरीब सल्जूकों का सीना चीर देगा, खुश आमदीद। अमीर बुज़ान कहता है, बहुत शुक्रिया अजीज़ के काऊ मैनूस। दूसरी जानब इब्राहिम जनाल एक जगह पर मौजूद था। उसी दौरान उसके पास एक नकाबपोश आता है। जब वो अपना चेहरा दिखाता है तो ये अमीर कंदूरी था। कंदूरी कहता है, अल्लाह का शुक्र है हमारी मुलाकात हुई भाई। इतने अरसे से हम कबूतरों के ज़रिए मुल्की हालात का जिक्र करते रहे। आज के बाद आपका कबीला राय का महल है। उसके बाद कंदूरी ख्याल देखता है जब कंदूरी कबूतर के ज़रिए एक मकतूब भेज रहा था जो उसने इब्राहिम जनाल को भेजा था। उसके हाल के बाद इब्राहिम जनाल कहता है, तुमने दोबारा यहाँ तक आने में मेरी मदद की कंदूरी। अगर तुम ना होते तो सुल्तान तुगरल साहब मेरी गद्दारी को कभी माफ़ ना करते और ना ही मुझे फ़ौज का सिपह सलार बनाते। कंदूरी कहता है, ये तो शुरुआत है। जब तुम दोबारा अपनी ताकत के जोहर दिखाओगे तो तुम बहुत जल्द अगले जानशीन बनने के करीब पहुँच जाओगे। इब्राहिम जनाल कहता है, अगर मैं सुल्तान बन गया तो मेरे ख़ास वज़ीर तुम होगे। यहाँ मैनूस बुज़ान से कह रहा था, तुम एक अमीर हो और मैं एक गवर्नर, लेकिन जब हम इस जंग में कामयाब हो जाएंगे तो हम तख्त के बहुत करीब पहुँच जाएंगे। तुम्हें गजनी के तख्त तक पहुँचाने के लिए मैं जो कर सकता हूँ करूँगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि सुलेमान सल्जूकी तख्त का मालिक बनना चाहता है। बुज़ान कहता है, बस एक बार हमारी अल्परसलान से जान छूट जाए जो हमेशा हमारी रुकावट का बायस बनता है, उसके बाद हमारी तमाम राहें आसान हो जाएंगी। उसके बाद 6 महीने बाद के मनाज़र दिखाए जाते हैं जहाँ से ड्रामे का आगाज़ हुआ था, यानी कि मैदान जंग से। उसके बाद दोनों लश्कर आमने सामने हो जाते हैं। उसी दौरान अल्परसलान मैदान के दरमियान आकर कहता है, मैं तुर्कों के गौज़ ख़ानदान से हूँ। मैं सुल्तान तुगरल साहब का भतीजा, खुरासान के हाकम चागरी साहब का बेटा मोहम्मद अल्परसलान हूँ। मैं इस मैदान में अपने जैसे सिपाही का मुकाबला करना पसंद करूँगा। ये सुनकर दियोजन आगे आने लगता है मगर सोर्तलन उसे रोककर कहता है, रुको दियोजन, तुम्हारी आला सिपह सलारी ये गवारा नहीं करती कि तुम इस बुज़दिल का मुकाबला करो। इसका सर मैं अपने हाथों से उड़ाऊँगा। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। यहाँ जख्तून अपने हाथों में कुछ लिए सरदारी खेमे में दाखिल होती है। दूसरी तरफ केकाऊ मैनूस और एवदू की आपस में बातें कर रहे थे। मैनूस कहता है, इनको लगता है कि वो हमारे साथ खेल खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा भी नहीं कि असल खेल मेरे हाथ में है। बहुत अरसा पहले जो मैंने अपने हाथों से खेल शुरू किया उसे हारने का मेरा कोई इरादा नहीं है। एवदू क्या कहती है, आप कभी नहीं हारेंगे चचा जान। यहाँ तक तुम सरदारी खेमे में पहुँच चुकी थी। चागरी साहब सो रहे थे।
آغا ختون اپنا خنجر نکال کر چاغری صاحب پر حملہ کر دیتی ہے۔ اسی دوران کاراجا ختون بھی اندر آ جاتی ہے اور چلا کر کہتی ہے، چاغری صاحب، یہاں میں نوسیبہ دوکیا سے کہہ رہا تھا، اگر میں میدان جنگ میں ہار بھی گیا تب بھی مجھے کوئی فکر نہیں، کیونکہ میری خفیہ فوج جو میدان جنگ میں نظر نہیں آتی وہ مجھے ایسی فتح دے گی جس کا میں برسوں سے منتظر ہوں۔ یہاں میدان میں الپرسلان اور سورتھنل ایک دوسرے کے سامنے پہنچ چکے تھے اور یہاں اس کیس کا اختتام ہو جاتا ہے۔